भगवान कैसे हैं, साकार या फिर निराकार? मैया, ओ मेरी माँ, बताओ भगवान साकार हैं या निराकार हैं? कैसे हैं मेरी माँ? साकार भी हैं और वो निराकार भी। कैसे? जैसे पानी निराकार है, पर वही पानी जब फ्रिज में रखने से बर्फ होता है तो वही निराकार पानी बर्फ का एक आकार होता है। तो पानी तो निराकार था पर बर्फ का एक आकार है। उसी तरह भगवान निराकार होते हैं पर भक्तों के प्रेम की फ्रिज में भगवान बंद होते हैं। तो भक्तों के लिए वही निराकार सगुण साकार राम कृष्ण बनकर प्रकट हो जाते हैं। निराकार मीन्स ब्रह्म, साकार मीन्स भगवान, जिन्हें राम कहते हैं, जिन्हें कृष्ण कहते हैं। निर्गुण स्वरूप को, निर्गुण स्वरूप को ब्रह्म कहते हैं, सो हम तत्वमसी कहते हैं, है ना? ब्रह्म कहते हैं। निर्गुण निराकार को ब्रह्म, सो हम तत्वमसी कहते हैं। जबकि सगुण परमात्मा को वही निर्गुण जब सगुण हुआ तो क्या बन गए? राम बन गए, कृष्ण बन गए, भगवान हो गए। ठीक है? तो उनमें कोई सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, वो स्वामी जी लिख रहे हैं। अब भगवान ने अवतार कितने लिए? 24। भगवान के कितने अवतार हैं? 24 अवतार हैं। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कुमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल के अवतार, पृथु राजा वारह पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। पहला अवतार भगवान का सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। फिर भगवान ने वाराह अवतार धारण किया। ऐसे भगवान के नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय, नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्ध कल की अवतार, पृथु राजा वारह पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। ये 24 अवतार। इन 24 अवतारों में प्रत्येक अवतार किसी न किसी कारण से हुआ है। जिसमें देखो, इस कलयुग में भगवान के कितने अवतार हुए? नरसिंह अवतार किस युग में हुआ था? बोलो मेरी माँ। चलो बताओ, भगवान के अवतार किस युग में सबसे ज्यादा हुए हैं? कौन बताएगा? किस युग में भगवान के अवतार सबसे ज्यादा हुए हैं? किस युग में? जोर से। सतयुग में। ठीक है? पहला अवतार भगवान का सतयुग में वाराह अवतार। वाराह, कच्छप, धनवंतरी, मोहिनी, सनकादि, नारद जी, वामन, नरसिंह इत्यादि, ये सारे अवतार सतयुग के हैं। त्रेता में कौन सा अवतार हुआ भगवान जी का? जोर से। त्रेता में परशुराम जी और भगवान श्री राम। द्वापर में बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण। और कलयुग में एक अवतार हो चुका, दूसरा होने वाला है। बुद्धो नामना जनसुता
कीकटेषु भविष्यति, भागवत जी में लिखा है। भागवत तब लिखी गई थी जब बुद्ध भगवान का अवतार नहीं हुआ था, इसलिए लिखा है भविष्यति। भागवत जी में लिखा है कि कलयुग के कुछ हजार साल बीतने पर बुद्ध भगवान का अवतार होगा। तो बुद्ध अवतार हो चुका है, अब कलयुग के अंत में कल्कि अवतार होगा। कलयुग में 2 अवतार होने थे, एक हो चुका, एक होगा। कलयुग के अंत में संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ कौन सा अवतार होगा भैया, आप बताओ। कलयुग के अंत में भगवान का कौन सा अवतार होगा? ब्लैक टोपी लगाए हैं आप, बताइए कौन सा अवतार होगा? हाँ हाँ, कल्कि अवतार कहाँ होगा? संबल ग्राम में। पिता कौन होंगे? विष्णु यश नाम के ब्राह्मण। ये अवतार होगा, हुआ नहीं है। कलयुग में देखो, वैसे तो भगवान के अवतार फिर करोड़ों, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। नरसिंह मेहता के यहाँ मायरा भरने आए थे भगवान, नानी बाई का, तो वह भी एक अवतार लेकर आए थे, पर वो अवतार की गिनती यहाँ नहीं है। ऐसे भक्तों के लिए अलग अलग, भक्तों के लिए अलग अलग अवतार हुए, वो अवतार अलग हैं। 24 से अतिरिक्त तो करोड़ों अवतार हैं। करोड़ों भक्त के, नामदेव भक्त के लिए भगवान ने अलग दर्शन दिया, उनके लिए सक्को बाई को अलग रूप में दर्शन दिया, नरसिंह जी को अलग, तुलसीदास जी को अलग। ये तो बार बार सबको, सब भक्तों को फिर मिले ही हैं भगवान। चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान ही आए थे, तो वो भी एक अवतार है। क्यों? ये आचार्यों के रूप में भगवान ही प्रकट होते हैं, ये अवतार हैं। चाहे वल्लभाचार्य जी हों, चाहे श्री रामानुजाचार्य जी हों, चाहे निम्बारकाचार्य जी हों, चाहे आद्य शंकराचार्य जी हों, ये सब भगवान के ही तो अवतार हैं। कोई सामान्य इंसान थोड़ी हैं ये लोग, महापुरुष हैं, आचार्य चरण हैं। तो ऐसे इन आचार्यों के रूप में तो भगवान बहुत बार आए हैं। श्री विष्णु स्वामी जी, प्रश्न यह है, मनुष्य का धर्म क्या है? क्या प्रश्न है? मनुष्य का धर्म क्या है? सवाल पहला है ये, मनुष्य का धर्म किसे कहते? धर्म क्या? हमारा धर्म क्या? बताइए, आपका धर्म क्या है? मैया भैया आप बताओ, दादाजी भाई आप बताइए, धर्म, आपका धर्म क्या है? बोलो मैया, आप ही बोलो, बैठे बैठे। आपका धर्म क्या है दादाजी? हाँ, अच्छा, आपका धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? सनातन धर्म। आपका धर्म सनातन धर्म है, ऐसा आप कह रहे हैं। उत्तर गलत है, सुधारो। आपका धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? पीछे वाली मैया, आपका धर्म क्या है? जब किसी से आप पूछते हैं आपका धर्म क्या है, वो कहता है हम सनातनी हैं, सनातन, हम हिंदू हैं, सनातन धर्म है हमारा। ये हमारी पहचान है। ये क्या है? ये आम है। आम मीन्स मैंगो, पर मैंगो है, आम है, पर उसमें वैरायटी है। ये कौन सा आम है? लंगड़ा है, कलमी है, ये है। आम सब है, सबको आम कहा जाएगा, लेकिन उस आम में प्रकार होते हैं, हाँ या ना? ये चावल है, पर चावल 10 रुपए, 20-25 रुपए किलो का भी चावल होता है। 5 रुपए किलो का भी चावल मिल जाएगा आपको, जो सरकार देती है, वो 5 रुपए 2 रुपए किलो का ही होता है। और 80 रुपए, 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो का भी चावल है। चावल तो चावल है, चावल दीजिए। चावल तो चावल है, चावल की अपनी बात अलग होती है। ये फलाना चावल है, ये ढिमका चावल है, ये फला चावल है, ये वहां का है, ये यहाँ का, हाँ या ना? ये मोटा है, ये पतला है, ये छोटा है, ये बड़ा है, टूटा है, इत्यादि।
हाँ वही है। आपसे हमने पूछा आपका धर्म क्या है, तो आपने कह दिया हम आम हैं। आम, अरे आम में कौन से आम हो? हमने कहा आपका धर्म क्या है? हम चावल हैं। अरे चावल में कौन से चावल हो ये तो बताओ, 2 रुपए किलो वाले हो या 100 रुपए किलो वाले हो? तो आपने कह तो दिया हम सनातनी हैं। सनातनी हो ये उत्तर ठीक है, पर ये उत्तर आपका नहीं है। आपका धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? हाँ चलिए, अच्छा एक बात और है, यहां जितनी स्त्रियां बैठी हैं उनका धर्म अलग है, जितने पुरुष बैठे हैं पुरुषों का धर्म अलग है। जबकि दोनों को जोड़ा तो सब दोनों हिंदू हैं और दोनों सनातनी हैं। हम सबका सनातन धर्म है। सनातन होता है, सनातन मीन्स होता है पुराना। सनातन मीन्स क्या होता है? सनातन मीन्स पुराना, जिसका ना आदि हो ना अंत हो। हमारे धर्म का यथार्थ नाम है सत्य सनातन धर्म। जो सत्यवादी है वही सनातनी है, वही है सत्य। हमारा मूल में धर्म है सत्य। हमें क्या बोलना चाहिए? हमारा धर्म है न दूसर सत्य समाना। सत्य बोलना हमारा धर्म है। आपका धर्म मैं नहीं जानता, मेरा धर्म है, मैं सत्य बोलता हूं। मैं आपके बारे में नहीं जानता, मैं अपने बारे में जानता हूं, मैं सत्य बोलता हूं। अब ये तो हो गया, मैं सत्य बोलना मेरा धर्म है। लेकिन अब धर्म की भी कितनी बारीकियां जरा समझिएगा। जब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा तो मेरा पिता की बात मानना, चरण दबाना ये धर्म हो जाएगा। बोलो हाँ। माँ के पास जाऊंगा, माँ की सेवा करना, मात मानना मेरा क्या हो जाएगा? धर्म। मैं माँ के पांव दबाऊंगा, लेकिन मेरा बेटा सामने आकर खड़ा हो जाए तो बेटे के लिए मेरा धर्म अलग होगा। समझो इसको और हिंदी में समझो। आप महिलाओं से मैं सवाल कर लूं, फिर पुरुष से करूंगा। आप अपने भाई से जैसी बातें करती हो, क्या वैसी बातें अपने पति से कर सकती हो? या जैसी बातें अपने पति से करती हो वैसी बातें भाई से कर सकती हो? तो पति के साथ आपकी बातें, आपका धर्म अलग है और भाई के साथ आपका धर्म अलग है। जो बात आप अपनी पत्नी के साथ करते हैं, जैसी बातें, वैसी बात आप अपनी बेटी या बहन के साथ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पत्नी के साथ धर्म अलग है आपका और बेटी के साथ, बहन के साथ धर्म अलग है आपका। बोलो हाँ या ना? तो धर्म सूक्ष्म नहीं है, व्यापक है। सूक्ष्मता से समझना है। धर्म व्यापक है, उसे सूक्ष्मता से समझना। धर्म बहुत जरूरी है। हम सबके जीवन में धर्म का ज्ञान होना आवश्यक है। महाभारत किसके लिए हुआ? उत्तर दो। महाभारत किसके लिए हुआ? जोर से और जोर से। धर्म के लिए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। गीता का पहला अक्षर धर्म ही है। गीता कहां से स्टार्ट होती है? गीता का पहला अध्याय, पहला श्लोक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म से। कहां से? धर्म। इसका अर्थ क्या हुआ? महाभारत धर्म का युद्ध था। किस लिए हुआ? धर्म के लिए हुआ। क्यों हुआ? कौरवों ने पांडवों के साथ क्या किया था? अधर्म। और पांडवों को क्या चाहिए था? न्याय। न्याय मीन्स धर्म। न्याय मीन्स हमें न्याय मिल गया, मीन्स हमें धर्म मिल गया। तो पांडवों को क्या चाहिए था? महाभारत लड़कर न्याय चाहिए था, और न्याय मीन्स धर्म। इसलिए लड़ाई करना है तो करो, लड़ने से हम मना नहीं करेंगे, पर धर्म के लिए लड़ना सीखो। धर्म के पक्ष में रहना है। लड़ाई करना बुरा नहीं है,
परंतु उस झंझट में, उस लड़ाई में आपका धर्म ना जाए। हमारे यहां युद्ध में भी धर्म का पालन होता था, पीछे से पीठ पीछे कोई वार नहीं करता था, धर्म था। इसलिए आपका धर्म क्या है? यदि आप पत्नी हैं तो आपका धर्म है अपने पति की सेवा करना, बच्चों को संस्कार देना, सास ससुर की सेवा करना, द्वार पे आया अतिथि भूखा ना जाए। यही एक स्त्री का और पुरुष का धर्म है कि आप अपनी पत्नी का ख्याल रखें, बच्चों को संस्कार दें, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करें और सत्य की रोटियां खाएं, सत्य की रोटियां कमाएं और द्वार पे आया अतिथि भूखा ना जाए। सिंपल ये धर्म की परिभाषाएं हैं सारे लोगों के लिए, गृहस्थ के लिए सिंपल। रोटियां किसकी खानी है? जोर से, किसकी? हाँ, सत्य की अर्थात धर्म की, अर्थात धर्म के द्वारा कमाया हुआ अन्न ही हम खाएं, बेईमानी का अन्न हम। आज के समय में परेशानियां क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि बेईमान लोग ज्यादा हैं, सत्य बोलने वाले लोग कम, झूठ बोलने वाले लोग ज्यादा। आपका बेटा ही आपसे झूठ बोलता है, पत्नी भी झूठ बोल देती है पति से, पति भी झूठ बोलता है पत्नी से। अब जब झूठे लोग हैं तो कैसे सुख मिलेगा? सच्चे अच्छे लोगों के साथ रहने में सुख मिलता है, झूठे लोगों के साथ रहने में सुख नहीं मिलता। इसलिए आज लोग परेशान हैं, क्योंकि आसपास जितने हैं सब झूठे हैं। अच्छा, गृहस्थी की क्या परिभाषा? आप पति पत्नी हैं, बेटा भी है आपका, बेटी भी है, आपके बूढ़े माता पिता हैं। चलो बताओ, इस छोटा सा परिवार, छोटा सा जीवन, क्या परिभाषा है? इसको कैसे आगे बढ़ाएं? गृहस्थ जीवन क्या है? अभी मैंने बताया। चलो पति का धर्म बोल के बताओ फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे हम। सभी लोग बताएं पति का धर्म क्या है? सारे पति बोलेंगे पति का धर्म क्या है। अपना अपना धर्म हमें याद, रिवीजन कर लो ताकि आपको भूल गया हो याद आ जाए। पति का धर्म क्या है? बोलो, पति का धर्म क्या है? पत्नी का सम्मान करना, बच्चों को शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, पत्नी का सम्मान, पत्नी का आदर करना, बच्चों को शिक्षा देना, अपने बूढ़े माँ बाप को सलामत रखना, उनकी सेवा करना, उनको खुश रखना, और चौथा ईमानदारी की रोटी कमाना। ये किसके धर्म हो गए? बोलो, पति के, पत्नी के। अभी याद रखना, फिर से रिवीजन कराऊंगा आपका, भूल मत जाना अपना अपना धर्म। पत्नी का धर्म पत्नियां सुनेंगी। आपका धर्म है अपने पति को भगवान की तरह सेवा करना, भगवान मानना। किसको? जोर से, अपने पति को भगवान की तरह सम्मानित करना, पूजना, भगवान की तरह आदर करना। मैंने पति से भी कह दिया कि तुम भी पत्नी का आदर करना। आप ये ना कहना कि हमारे लिए बस, नहीं, पहले उसके लिए बोल चुके हैं। पूर्व पत्नी को, पहल पत्नी का धर्म है पति को भगवान की तरह मानकर सेवा करना। पति भगवान होता है हमारे सनातन धर्म में, पहला। दूसरा, आप माँ हो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, संस्कार, फोकस हम संस्कार में कर रहे हैं, शिक्षा भी प्लस संस्कार भी। शिक्षा के कारण संस्कार ना छूटे, इसका ख्याल रखना। तो पति की सेवा करना और बच्चों को एक अच्छी माँ बनना, संस्कार देना। तीसरा, आपके द्वार पर कोई भी आए तो आपके द्वार से भूखा ना जाए। तुम केवल पत्नी नहीं हो, तुम उस घर की लक्ष्मी भी हो और तुम उस घर की अन्नपूर्णा भी हो, इसलिए तुम्हारे द्वार से कोई भूखा ना जाए। ये स्त्री का धर्म है। ये पुरुष का, क्योंकि पुरुष कहेगा सुनो फलाना आया है, जरा रोटी दे दो। अरे रोटी खत्म हो गई, खा तो लिया सारी, आपने खा ली। रोटी कहाँ? अरे बना लो। नहीं, हम सबके लिए नहीं बनाते फिरेंगे, दिन भर बना, तुम्हारी नौकरानी है।
आजकल की स्त्रियां, कुछ स्त्रियां भोजन बनाने से बचती हैं, बनाना ना पड़े, जबकि द्वार पर अतिथि आ जाए तो इस भाव से उसे भोजन कराना चाहिए कि आज हमारी पूजा सफल हो गई, आज भगवान इस रूप में आए हैं, खूब बढ़िया भोजन कराओ। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है साहब, सबसे बड़ी सेवा है अन्न सेवा। जब आदमी खाता है ना तो क्या निकलती है? वाह, क्या निकलती है? बोलो वाह। ये वाह क्या खीर थी, वाह क्या सब्जी थी, वाह क्या रोटी थी, वाह क्या प्रेम से आपने खिलाया। ये जो वाह है ना, ये जीवन की आह को मिटा देती है, वाह ही आह को काटती है। आह मीन्स बद्दुआएं, आह मीन्स सताना। कहते हैं ना, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। हाय मीन्स आह, सब वही है, समझ रहे हैं आप लोग? तो स्त्री का धर्म क्या है? पति की सेवा, बच्चों को संस्कार, और द्वार पे आया हुआ अतिथि कभी भूखा ना जाए। और आपसे भी हम कहते हैं सच बोला करो, तुम्हारे विचार हो गए। पत्नी के धर्म थोड़ा ज्यादा है, यदि हम व्याख्या करें। पत्नी का ये भी धर्म है कि घर पे आप जितना पैसा है उसका सदुपयोग करना है। फिजूल के खर्चे स्त्रियों को नहीं करने चाहिए। जिस घर की स्त्री फिजूल खर्चे करने लग जाती है, उस घर का आदमी कितना भी कमाए, उस घर में कभी बरकत नहीं होती, टिकता नहीं है धन, यदि नारी फिजूल खर्चा करने वाली मिल जाए तो। इसलिए नारी का ये भी धर्म है कि आप फिजूल खर्चा ना करें। फिजूल मीन्स जो जरूरत है वो तो करें, व्यर्थ ना करें। 500 रुपए की साड़ी से गुजारा हो जाए तो 1000 काहे बिगाड़ो, और 1000 की साड़ी से गुजारा हो जाए तो 2000 क्यों बिगाड़ो, और 2000 की साड़ी में गुजारा हो जाए तो 5000 की क्यों? पैसा आए। गृहस्थों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात समझा रहा हूं, आपके जीवन में ऐसा नहीं है कि पैसा आता नहीं है, पैसा आता है, परंतु आप जैसे ही आया तो आप लोग पता नहीं क्या होता, आप हैंग हो जाते हैं, हैंग, फिजूल खर्चा करने लग जाते हैं। पैसा सबके पास आता है, समय सबका आता है, फर्क इतना है कोई समय का सदुपयोग कर लेता है, कोई दुरुपयोग करता है। इसलिए हर समय एक सा रहेगा कोई नहीं जानता, इसलिए समय अच्छा है, 2 पैसे बचाओ, 2 पैसे बचा के बैंक में रखो। ये नहीं कि साड़ी खरीद, अरे बैंक में आपका पैसा है तो सेफ है। आपने 10,000 की साड़ी खरीद ली, 1 साल के अंदर वो साड़ी कचरा हो जाएगी, 10,000 गए। इससे अच्छा था कि 1000 की 10 साड़ियां खरीदती तो 10 जगह जाने के, 10 जगह पार्टी में जाने का हिसाब हो जाता। आज ये, कल वो, परसों ये, और 10,000 की एक ही खरीद ली। सामान्य लोगों को 2 पैसे बचाने की सोचनी चाहिए। आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, आपके पास खूब पैसा है, तब की तो कोई बात ही नहीं है साहब। फिर तो लोग अपने मोबाइल पर सोने का कवर चढ़वाते हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं हम। हमने सुना है करोड़पति आदमी तो 3-4 हजार रुपए की चाय पीता है, उसके चाय में अलग प्रकार की चीजें डाली जाती हैं, पौष्टिक इत्यादि बहुत कुछ। 5-10 हजार की चाय, 5 स्टार होटल में 5-5 हजार की चाय मिलती है साहब। फिर पैसा है तो आदमी चाय 5,000 की पीता है। दुरुपयोग तो सब प्रकार से हो रहा है। लेकिन आप जो सामान्य लोग हैं, आपसे कहता हूं, तुम ज्यादा बड़े शौक ना पालना। जितना चादर हो, जितना चादर हो उतना पांव पसारना चाहिए। कर्जे का घी नहीं खाना चाहिए। कर्जा ले लेके गाड़ी खरीद ली, फिर बैंक वाले उठाकर ले गए, ये तो कोई समझदारी नहीं हुई। कर्जा करके घर बनवा लिया, फिर बैंक वालों ने उस घर को नीलाम कर दिया, ये तो कोई समझदारी नहीं हुई। अपनी औकात से आगे ना जाया करो, ये गृहस्थ धर्म है।
पैसा आए बचाओ, संभालो, बिजनेस करो। पैसा आए तो अपनी थोड़ी मोड़ी प्रॉपर्टी बढ़ाओ, बिजनेस करो, धन से धन बढ़ाओ, 2 पैसे ज़्यादा कमाने की सोचो, आगे बढ़ो। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, अच्छे से अच्छे संस्कार दो। बच्चों के लिए आप बिल्कुल सजग रहो। बड़े स्कूल में पढ़ा देना और बच्चों से नज़र हटा लेना तो भी बच्चे बिगड़ जाएंगे। एक चुनौती नहीं है साहब, बहुत चुनौतियां। समझ में आ रही है बातें? कल को ज्यादा पढ़ा लिखा दोगे बच्चों को, तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। तो ये ऐसा भी ना हो कि तुम्हें छोड़कर तुम मर रहे हो, तुम्हें देखने भी ना आए तुम्हारी औलाद। ऐसा भी बच्चे ना हो। क्यों मेरी माँ? इसलिए जीवन में बहुत सावधानी से जीवन चलाना चाहिए, अच्छे से जीवन जीना चाहिए। जिम्मेदार स्त्री बनो और जिम्मेदार पुरुष बनो। तो गृहस्थ धर्म में कितने कितने नियम बताए हमने सबको, स्त्री और पुरुष को। पुरुष भी खर्चे ना करे, व्यर्थ का शराब ना पिए, व्यर्थ के शौक ना रखे, व्यर्थ में पैसा ना बिगाड़े। पैसा कहाँ लगाओ? बिजनेस में लगाओ, व्यापार में लगाओ, प्रॉपर्टी में लगाओ। पैसा कहाँ लगाना चाहिए? वहां पैसा लगाना चाहिए जहां से पैसे को बढ़ाने की संभावना हो। क्यों? सट्टा ना खेलना चाहिए, जुआ ना खेलना चाहिए, शराब ना पीना चाहिए, गलत संगति ना करना चाहिए। धन का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। और आपके खर्चे से, आपकी जरूरतों से 2 पैसा बच जाए तो वो थोड़ा सा धन धर्म से जोड़ देना चाहिए। क्योंकि आपके थोड़े थोड़े धन से जब आप सेवा करते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा होती है, यहाँ अन्य क्षेत्र चलता है। ये आपके बचे हुए थोड़े से धन का ही तो चमत्कार है। अपनी जरूरतें पहले पूरी कर लो, अपने काम पूरी कर लो, फिर धन बचे तो धर्म करना। पहले धर्म करेंगे बाद में, ऐसा नहीं धर्म करके रोना ना पड़े। पहले भैया अपना बैलेंस बनाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, फिर भगवान 2 पैसा दें तो आप 2-5 रुपए का धर्म करो। जितनी हैसियत है उतना धर्म। ज्यादा दान करना नहीं चाहिए। ज्यादा दान कर दिया बाद में रोए, अरे क्यों कर दिया, क्यों कर दिया। या तो दान मत दो, और दो तो फिर दे के उसका अफसोस करने से पाप लगता है। इसलिए हम कह रहे हैं दान विचार करके करना। पहले अपनी इच्छाएं पूरी कर लो धन से, अपनी जरूरतें पूरी कर लो, फिर बचे तो थोड़ा मोड़ा जो आपकी श्रद्धा है दान में लगाओ, पुण्य में लगाओ, धर्म में लगाओ। बाद में, पहले नहीं। पहले लगाओगे तो सोचेंगे अरे हमने दान दे दिया, ये कर लिया होता। पहले अपनी भैया जरूरतें पूरी कर लो। बेटी खड़ी है तो बेटी का विवाह कर लो, बेटा है तो बेटे का विवाह कर लो, 2 पैसे कल के लिए जोड़ लो। फिर भी भगवान ने ज्यादा दिया है तुम्हें, तब फिर परोपकार करो, परहित करो। करना है पर धन को गाड़ के नहीं रखना जमीन में। आपकी हैसियत आपकी औकात से ज्यादा आ जाए तो समझ लेना कि भगवान ये कह रहे हैं कि धन मैंने तुझे इसलिए दिया है कि तू अपने धन से अब धर्म करना शुरू कर, इसलिए भगवान ने आपको दिया। लेकिन आप सोचेंगे हम गाड़ लें, तो गाड़ने के बाद जो जो गाड़ के मर गए सब सांप बन के बैठे हैं उसके ऊपर। आपको बनना है तो गाड़ लेना। आप लोगों ने सुना पहले के जमाने में लोग जमीन में गाड़ जाते थे और बिना बताए मर जाते थे। तो जहां धन गड़ा होता था वहां एक सांप जरूर होता था। बोलो कौन है वो सांप? वही है जिसने गड़ाया था। मरते समय उसका मन धन में लगा, सांप बन के आ गया। ताक आप लोगों को बनना हो तो बताओ फिर। तो गाड़े वाड़े हो तो निकाल लेना। हैं दादाजी कुछ गड़ा है जमीन में आपका? नहीं। कोई कह रहा था कि आपने गड़ा रखा है बहुत। नहीं। तो मैया आपने गड़ाया हो कुछ जमीन में? सोना चांदी हीरा मोती? नहीं। खुसर पुसर तो चालू हो गई, वहां गड़ाए थे। जाके निकाल लेना यदि गड़ा रखा हो तो। और बैंक में जो आपने खाता खुलाया है, बैंक में जो पैसा जमा किया है, उसका कोई नॉमिनी बना देना।
कि तुम्हारे मरने के बाद उस पैसे का या पत्नी या पति या बेटा या बेटी जो भी आप उचित समझे उसे नॉमिनी जरूर बनाना। एक मैया मेरे पास आई, रोने लगी, महाराज क्या हुआ? बोले हमारे पति चले गए। अरे हमने कहा भगवान उनको चरणों में जगह दे। अरे महाराज वो तो सब ठीक है, 2 करोड़ जमा है बैंक में, 2 करोड़। हमने कहा तो निकाल लो। कैसे निकाल लें, हमें नॉमिनी नहीं बनाया, हम पे विश्वास करते ही नहीं थे। अब बैंक में पड़ा है, किसी काम का नहीं है। तो मरने के पहले अपने धन को सदुपयोग करके जाना है। जीते जी पुण्य करा जाता है, मरने के बाद तो बच्चे करें ना करें। तो बैंक, कई लोगों का बैंक में पड़ा रह गया, तो जिनका गड़ा था वो तो सांप बनेंगे, और जिनका बैंक में पड़ा है वो भी सांप बनेंगे, पर बैंक की परिक्रमा लगाएंगे। वो बाहर से देखेंगे कहां खिड़की उड़की घुसेंगे उसी बैंक में। एक मैनेजर हमसे बोले हमारी बैंक में सांप बहुत आते हैं। हमने कहा बहुत लोग मर गए होंगे जमा करके, सब सांप बने घुस रहे हैं बैंक में। तो आप लोग बचना इस बुराई से, सांप आप ना बनना। यहीं मरते रहो, यहीं जीते रहो। मोक्ष के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, परम गति चाहिए। तो आप लोग देखो हम कितने बड़े शुभ चिंतक हैं कि ये तक बता रहे हैं कि बैंक में आपने यदि पैसे रखे हैं तो किसी को नॉमिनी बनाना, जिसको आप जिस पर विश्वास करते हैं, पत्नी को, पुत्र को, जो भी आप चाहें, या पति को इत्यादि। क्योंकि आपके मरने के बाद नॉमिनी नहीं बनाया तो बैंक का वो पैसा फिर आपके खानदान में, आपके परिवार में किसी के काम का नहीं, बेकार हो जाएगा आपके लिए, वो बैंक का फायदा होगा। चलिए, तो इसलिए विचार होना तो यही धर्म है। तो नारी का धर्म, पुरुष का धर्म, सबका। तो आपका धर्म क्या है? सब महापुरुष है। श्री बिहारी जी को प्रकट करने वाले महापुरुष जानते हैं कौन है आप? हाँ, जानते हैं उनका नाम क्या है? बताइए, बिहारी जी को किन्होंने प्रकट किया था? श्री हरिदास जी। अब ये हरिदास जी कौन है? ये कोई सामान्य इंसान थोड़ी है। अरे भगवान ही इस रूप में प्रकट हुए हैं कि वो भगवान हम सभी को भक्ति का रास्ता दिखाकर हम सबको कृतार्थ करें। श्री वल्लभाचार्य जी कौन है? भगवान। अनेक रूपों में ये साक्षात ठाकुर जी ही हैं। गुरु कौन होते हैं? गुरु के रूप में हमें भगवान ही तो प्राप्त होते हैं। इसलिए आचार्य चरण गुरु भगवान तुल्य होते हैं, सबको भगवत तुल्य मानना चाहिए। और तो भगवान के ऐसे अनंत अवतार हो चुके हैं, बहुत अवतार हो चुके हैं। अब व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली। नारद जी चले गए। व्यास जी क्यों उदास हैं? क्या बताएं, बड़ी समस्या। 17 पुराण लिखा, शांति नहीं मिली। शांति मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? शांति के लिए क्या करना पड़ेगा? नारद जी ने कहा आप जब तक भागवत जी नहीं लिखेंगे शांति नहीं मिलेगी। भागवत लिखनी ही पड़ेगी। श्री कृष्ण के चरित्रों का आपने चिंतन नहीं किया, इसलिए शांति नहीं मिल रही है। व्यास जी ने जो कलम उठाई, गणेश जी का आवाहन किया, नारद जी ने 4 श्लोक दिए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम, ऐसे 4 श्लोक दिए। और 4 श्लोकों के बल पर 18,000 श्लोक भागवत जी के। नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था, भगवान की कृपा से ब्रह्मा पुत्र हो गया। नारद जी पहले दासी पुत्र थे। इनकी माँ एक ब्राह्मण के यहाँ काम करती थी। कुछ साधु इनके यहाँ आए और साधुओं ने खूब संतों की सेवा नारद जी ने की, और सेवा के कारण इनके यहाँ नारद जी पर कृपा हुई। नारद जी ने खूब संतों का दिया प्रसाद ग्रहण किया, मंत्र पाया, और संतों की कृपा से उन्हें भक्ति का
ज्ञान हुआ और नारद जी ने भक्ति ऐसी की कि माँ के जाने के बाद तो जंगल में जाकर खूब तप किया, ध्यान किया, जिसके प्रभाव से नारद जी दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र बने। भक्ति का प्रभाव ये। अब भागवत जी की शुरुआत श्री वेदव्यास जी ने की। कहां से शुरू की? अश्वत्थामा 99 बच्चों को उसने महाभारत में 99 कौरव मारे जा चुके थे। एक बचा दुर्योधन, जिसकी जांग तोड़कर भीम भैया ने मारा। रात्रि के समय अश्वत्थामा आए और दुर्योधन से बोले कि पांडवों को मैं मार सकता हूं, तुमने हमें एक मौका नहीं दिया। अरे तो मार दो। अश्वत्थामा रात्रि के समय गया और पांडवों को मारना चाहता है। जरा विचार करके देखिए, जो जिनके रक्षक भगवान हो, क्या उन्हें ये अश्वत्थामा मारेगा? इसलिए अश्वत्थामा चला, पर द्रौपदी के 5 बच्चे भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा आ रहा है। भगवान ने पांडवों को उठाया। उस खाली बिस्तर पर द्रौपदी के 5 बच्चे जाकर सो गए। उन 5 को पांडव समझकर अश्वत्थामा ने 5 की हत्या कर दी। द्रौपदी के 5 बेटे थे टोटल, 5 को मार दिया। किसने? अश्वत्थामा। द्रौपदी ने सवाल किया भगवान श्री कृष्ण से, प्रभु अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, बताइए, द्रौपदी के 5 बेटों को अश्वत्थामा ने मारा, क्या भगवान बचा नहीं सकते थे द्रौपदी के बेटे को? बोलो, बचा सकते थे, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? बचा सकते थे ना? सवाल आपसे, क्यों नहीं बचाया? यदि बचा सकते थे भगवान, भगवान तो भगवान है, सब कर सकते हैं, क्यों नहीं बचाया? बोलो मेरी मां, भैया जी, ओ भैया, वो मोबाइल पे लगे हैं, जरा कहो सुने, सरकार सुन लो। अच्छा मैया सुन रही हो तो बताओ, यदि भगवान बचा सकते थे द्रौपदी के 5 बच्चों को तो क्यों नहीं बचाए? और भगवान बचा ही सकते थे, बिल्कुल सत्य है। वो चाहें तो उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, क्यों नहीं बचाए? ये सवाल द्रौपदी ने पूछा था भगवान से। हे श्याम सुंदर, तुम तो त्रिकालज्ञ हो, भगवान हो, मेरे पुत्रों को क्यों नहीं बचाया? भगवान ने कहा, द्रौपदी तेरे 5 पति हैं और तेरे 5 पुत्र हैं, इन दोनों में मैं एक को ही बचा सकता था, या तेरे पतियों को या तेरे पुत्रों को। मैं भगवान हूं, माना कि यदि मैं ही होनी को बदल दूंगा तो फिर संसार में कोई मजा ही नहीं होगा। इसलिए संसार में जब भगवान जन्म लेते हैं ना, तो संसार के नियम का पालन भगवान भी करते हैं। सुख दुख का सामना भगवान को भी, क्योंकि संसार का नाम है मृत्यु लोक। इसका क्या नाम है जहां हम लोग रहते हैं? देवता जहां रहते हैं उसे कहते हैं स्वर्ग लोक। भगवान जहां रहते हैं वहां उसे कहते हैं बैकुंठ लोक। बलि जहां रहते हैं उसे कहते हैं पाताल लोक। हम लोग जहां रहते हैं उसे कहते हैं, जोर से, मृत्यु लोक। हम किस लोक में रहते हैं? मृत्यु लोक में। भगवान ने कहा, द्रौपदी किसी की तो मृत्यु होगी, या तेरे पति को बचाया तो तेरे पुत्रों को नहीं, और पुत्रों को बचाता तो पति नहीं। तू ही बता।
मैं जितना कर सकता था मैंने किया। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने पांडवों को कई बार महाभारत में बचाया। भगवान ना होते तो पांडवों का जीतना पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। एक बात बताओ, महाभारत में भगवान के भी एक बहुत खास व्यक्ति की मृत्यु हुई है जिसे भगवान बहुत प्यार करते थे। बताओ महाभारत में वो कौन था जिसकी मृत्यु हुई, जिसे भगवान कृष्ण बहुत प्यार करते थे? क्या नाम था? क्या नाम था? अभिमन्यु, जो भगवान श्री कृष्ण के रिश्ते में क्या लगते थे? भांजे। भगवान ये श्री कृष्ण जो हैं, ये वही श्री कृष्ण हैं जो गुरु जी का बेटा मर गया था उज्जैन में, सांदीपनी जी का, तो मरे हुए बेटे को जीवित करके लाकर दिया था। लिखा है भागवत जी में। भगवान हैं, यमदूत के पास यमपुरी चले गए थे, चल भाई मेरे गुरु जी का बेटा मर गया, कहाँ उसकी आत्मा ला। यमराज बोले आप यहाँ? हाँ 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 ला वापस करो। बोले इसका तो बॉडी खत्म हो गई, हड्डी हड्डी सालों पहले मरा था, कुछ नहीं बचा। भगवान बोले सब हम बना लेंगे। आत्मा लेकर आए, सूक्ष्म शरीर लेकर आए, जस की तस बॉडी का निर्माण किया और भगवान ने मरे हुए पुत्र को जीवित किया। ये भगवान है, सब कर सकते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य भगवान है। जो गुरु जी के बेटे को जीवित कर सकते हैं, क्या वह अपने भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सकते थे? बोलो हाँ या ना? कर सकते थे। उत्तरा ने सवाल किया। उत्तरा मीन्स अभिमन्यु की पत्नी। उत्तरा अभिमन्यु की कौन है? पत्नी है। और अभिमन्यु की मां का नाम क्या है? सुभद्रा, भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन। सुभद्रा ने पूछा मेरा बेटा क्यों मर गया? तुम कहां थे? तुमने तो गुरुजी का बेटा जीवित किया है, हमारा बहन का बेटा क्यों नहीं? भगवान ने कहा बहन वो मेरे गुरुजी थे, गुरु माता की आज्ञा थी और गुरु की आज्ञा का पालन करना सबका धर्म होता है, मैंने किया। लेकिन मैं तेरे बेटे को जीवित करूंगा तो आने वाली बहनें कहेंगी वाह कन्हैया, अपनी बहन का बेटा जीवित कर दिया, क्या हम तुम्हारे नहीं थे जो तुमने हमारा जीवित नहीं किया? इसलिए वो गुरु जी की बात थी। तू बहन है मेरी आने वाली और भी बहनें होंगी। पहली बहन तू, दूसरी बहन द्रौपदी, और ना जाने आने वाले युगों में कितनी बहनें मुझे अपना भाई मानेंगी, अपना बेटा मानेंगी। इसलिए होनी के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकता। जो होना है वो होना है। जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई उस समय अभिमन्यु की उम्र लगभग 16 वर्ष से 20 वर्ष के भीतर थी। ये समझ लीजिए कि 20 साल 19 साल का लड़का था, महाभारत में मारा गया। बहन का बेटा जीवित नहीं किया, फिर बहन दूसरी द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए, भगवान चाहते जीवित नहीं किया। इनकी आयु इतनी ही थी, द्रौपदी इनकी उम्र इतनी ही थी। यह इतने दिनों के लिए ही धरती पर जन्मे थे। बस मैं जितने दिनों के लिए जन्मा हूं उतने दिन ही तो रहूंगा ना मां। आप जितने दिन के लिए जन्मे हैं एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा आपको। इसलिए जो ईश्वर कर रहे हैं उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला देना समझदारी है। जीवन में दुख उनके साथ भी घटा, उनके जीवन में भी दुख आया जिनके साथ भगवान प्रत्यक्ष खड़े थे।
खुद के पिताजी मर गए साहब, क्या दशरथ जी की मृत्यु नहीं हो गई? भगवान थे। और आपको एक बात और बताऊं, जब दशरथ जी मरे, मृत्यु हुई, और जब रावण मरा, तो आपको पता है दशरथ जी वापस आए थे मरने के बाद। ये बात आपको पता है या नहीं? नहीं पता हो तो सुन लीजिएगा, लिखा है लंका कांड में। दशरथ जी के मरने के बाद, दशरथ जी तो तब ही मर गए थे जब राम जी चित्रकूट में थे, मतलब राम जी के जाने के लगभग 1 महीने के अंदर दशरथ जी चले गए थे, सही है। और रावण मरा था 14 साल बाद। जिस दिन रावण मरा वह राम जी के वनवास का 14वें साल का अंतिम दिन था, जिस दिन रावण मरा था। रावण मरा तो दशरथ जी आए थे राम जी से मिलने के लिए। अब बताइए, क्या आपका बाप मर जाए तो आपसे मिलने आ सकता है? नहीं। पर राम जी के पिताजी आए थे, आए थे, बात भी हुई। राम जी ने कहा भी, पिताजी आप कहें तो आपको मैं फिर से आपका शरीर वापस करके आप जस की तस हो सकते हैं। कहा था ये बात भगवान राम ने, ऑफर दिया था कि आप आ जाइए। अरे हम तुच्छ प्राणी हैं, हम लोग मर जाएंगे तो वापस शायद नहीं आए, पर भगवान जिसे बुलाएं वो 10 बार आए, और भगवान जिसे राखें वो कभी ना मरे। भगवान है भाई, सृष्टि उनके अधीन है, तुम्हें हमें वही रचते हैं। दशरथ जी ने कहा, प्रभु अब नहीं। दशरथ जी पहचान गए कि मेरे पुत्र बनकर कोई और नहीं, साक्षात भगवान। प्रणाम किया, आपका दर्शन, बस राम तुमसे ये कहना शेष रह गया था, तुम्हें देख ना पाया मरते समय, देखने की इच्छा थी, इसलिए मर कर भी तुम्हें देखने के लिए मैं वापस आया हूं। अब तुम संभालो उस पद को। दशरथ जी परम धाम को प्राप्त हो गए। कहने का तात्पर्य यह है, वो भगवान है, वो चाहे सब कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते क्योंकि मर्यादा में बंधे। किसकी मर्यादा? आप अमेरिका जाकर रहने लग जाएंगे तो अमेरिका के कानून को फॉलो करना पड़ेगा, अमेरिका के कानून को मानना पड़ेगा। बोलो हाँ। आप भारत रहते हैं तो भारत के कानून को मानना पड़ेगा। आप यदि चाइना में निवास करने लग जाएं तो आपको चाइना का कानून मानना पड़ेगा। क्यों जी? सही है। दुबई रहने लग जाएं, दुबई के कानून को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही ये मृत्यु लोक का नियम है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। द्रौपदी, तेरे बच्चे आए हैं, बस इतने दिनों के लिए आए थे इसलिए चले गए, निमित्त बन गया ये गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा, इसलिए रो मत, जिद ना कर। मैं कर सकता हूं जीवित, लेकिन करूंगा तो आपके साथ करूंगा तो आपके साथ अच्छा होगा, औरों के साथ नहीं करूंगा तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा, और मैं भगवान होकर अपने भक्तों के साथ अन्याय तो नहीं कर सकता ना। इसलिए सबके साथ एक सा नियम है। यहां कानून, शायद यहां के जज, यहां के एडवोकेट बिकते हों, पर भगवान का जजमेंट बिकता नहीं। भगवान बिकाऊ, उन्हें कोई खरीद नहीं सकता कि मैंने पाप किया है, आप माफ कर दो। एक ही उपाय, पाप किया है शरण में आ जाओ और कह दो कि अब कभी नहीं करेंगे, तब भगवान तुम्हारे सारे पाप क्षमा कर देंगे। पर यहां के नियम को मानना पड़ेगा। इसलिए इसका, इस लोक का नाम क्या है मेरी मां? मृत्यु लोक। इसलिए हम सबको क्या होना पड़ेगा एक दिन? बोलो मेरी मां, क्या होना पड़ेगा एक दिन? मरना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं तैयारी कर लो मरने की।
थोड़ी थोड़ी इसलिए कहते हैं आप लोग कथा सुना करो, कुछ तैयारी हम ही करा देंगे आपकी। हम तो अपनी भी कर रहे हैं, हाथों हाथ आपकी भी कराते चलेंगे। भाई मरने के पहले आप हरिद्वार जाते हैं 10 दिन के लिए, इतना बड़ा बैग बांध के ले जाते हैं, और जहां सदा के लिए जाना है वहां की कोई तो तैयारी करो। वहां की तैयारी क्या है? पाप छोड़ दो, पुण्य शुरू कर दो, अच्छे काम शुरू, यही तैयारी है। कथा भागवत सुनो, अच्छे काम करो, नेकी कर, गलत काम छोड़ दे, ये तैयारियां। और क्या? जीते जी अच्छा करो। बहुत निंदा चुगली झूठ कपट ईर्ष्या द्वेष कर लिया, तब अक्कल नहीं थी, अब तो अक्कल आ गई, अब ना करो साहब। क्योंकि लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। ये संसार की चाबी किसके पास है मेरी मां? आपके पास। आप हम सब ईश्वर के अधीन हैं। हम कौन हैं? बाजार में खिलौना मिलता है चाबी वाला, गुड़िया, चाबी भर के आप छोड़ेंगे ना, ठुक 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 करके दौड़ता चलता है। कितनी देर चलता है वो जरा बताइए मेरे से? वो चाबी वाला गुड्डी आपने देखा होगा, वो कितनी देर चलता है? जितनी देर उसमें चाबी भरी होती है, चाबी खत्म, वहीं रुक जाएगा, एक कदम ना बढ़ेगा। बस तुम्हारी चाबी भगवान भरते हैं, जितनी चाबी भरेंगे उतने ही चलोगे, चाबी खत्म खड़े खड़े गिर जाओगे। हाँ, याद रखो कि हमें जाना है। इसलिए अब आप ये बताओ, वृंदावन आप 7 दिन के लिए आए हैं, अब यहाँ 7 दिनों के लिए आए हैं। अब इन 7 दिनों में आप किसी से झगड़ा करें, बुराई करें, बैर करें, तो क्या ये समझदारी है? अरे 7 दिन जैसे तैसे गुजारना है, फिर जाना है। तुमसे हमें क्या मतलब है? क्यों तुमसे झगड़ा करेंगे? क्यों तुमसे बुराई करेंगे? 7 दिन के लिए आए हो, खूब प्यार मोहब्बत से रहो। जैसे यहाँ 7 दिन के लिए आए हो तो प्रेम से रहना चाहिए, बुराई निंदा में कुछ नहीं मिलना, झगड़े में भी कुछ नहीं रखा। ऐसे हम लोग 25, 50, 100 साल के लिए आए हैं, जाना है। क्यों बुरे काम करके जाएं, क्यों ना अच्छे काम करके चले, है ना? जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। जिन्होंने भेजा है उन्होंने बुलाया, इसलिए रोया ना करो। जहां से आए थे वहां चले गए। खेल सब भगवान का है। अब द्रौपदी के बच्चों को अश्वत्थामा ने मारा तो अर्जुन पकड़ने गए। अश्वत्थामा को उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन भगवान से बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर, त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संसृते। अश्वत्थामा ने पकड़ लिया। अश्वत्थामा को पकड़ने जब अर्जुन चले तो ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन के ऊपर। अश्वत्थामा ने, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भयभीत होकर अर्जुन
भगवान श्री कृष्ण से बोले, प्रभु रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। हैं? अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र से काटा। भगवान ने दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किया और अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने लाकर बांध कर पटका। द्रौपदी, तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे आगे है, जो दंड देना चाहो दे दो। तब द्रौपदी ने कहा, मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये ब्राह्मण गुरु हमारे गुरु जी के पुत्र हैं, गुरु तुल्य हैं, इसलिए मुच्यता में से छोड़ दो, छोड़ दो। देखो, द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए और जिसने मारा वो हत्यारा जब खड़ा हुआ तो द्रौपदी कहती हैं, इसे छोड़ दो। द्रौपदी के अंदर कितनी दया है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। हमारी शोभा सोना चांदी से नहीं है मेरी माँ, हमारी शोभा हमारे संस्कारों से। किससे है? और संस्कार क्या है? शरण में आए हुए को क्षमा कर देना, यही हमारे संस्कार रहे हैं। शरण में आया है उसे क्या करना है? क्षमा। द्रौपदी के अंदर परम मारोदीदस्य जननी गौतमी पति देवता। अर्जुन से द्रौपदी ने कहा कि इसकी मां रो रही होगी, हमारे पास तो सहारा के लिए पति हैं, इसकी मां के पास तो ना, इसके पति द्रोणाचार्य भी मारे जा चुके हैं और बेटा भी मर जाएगा तो मां अनाथ हो जाएगी, इसलिए इसे मुच्यताम छोड़ दीजिए। सबने भगवान से कहा, क्या करें? भगवान ने कहा, ब्रह्मबंधुर्नहातव्यो ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यो आततायी वधार्हणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए मार भी दो और इसे छोड़ भी दो। भगवान ने कहा, मार भी दो, छोड़ भी दो। क्या करें? अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर नगर से अपमानित करके निकाल दिया। अपने से बड़ों को मार देना, उन्हें उनका अपमान कर देना, उन्हें मार देने के समान, मार देने के तुल्य होता। इसलिए अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, छोड़ दो। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर अर्जुन ने नगर से निकाल दिया। अश्वत्थामा को लगा मेरा अपमान हो गया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया पांडवों को मारने के लिए, अब पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए, उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए। उत्तरा के गर्भ में किसका बेटा था? अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र हैं, ये आने वाला वंश है। इसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तब उत्तरा बिना देर लगाए दौड़कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में चली गईं। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्।